to all of you students, ये क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 SST, ठीक है। इसका जो चैप्टर नंबर 2 है, इसका पार्ट का नाम है द अर्लियर सोसाइटी, हमारा पहला समाज, ठीक है, प्रथम समाज, पहला समाज। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में आपको हम मैप के थ्रू समझाना ज़्यादा हम कोशिश करेंगे ताकि सारी चीज़ें बारीकी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि फर्स्ट ह्यूमन बींग्स, ठीक है, प्रथम मानव। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स डिस्कवर्ड फ्रॉम द साइट्स ऑफ ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका शॉट दैट द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स इवॉल्व्ड ऑन अर्थ अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। इसमें ये बताता है कि फॉसिल्स की जो डिस्कवरी हुई थी, खोज हुई थी, उसके कुछ दृश्य अध्ययन करने पर यह बताते हैं कि अफ्रीका के पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग में, देखिए आपको मैप दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं जूम करके आप दिखा दूँ कि जो अफ्रीका मैप्स है ना, ठीक है, ये देखिए, ये उसकी बुक में क्या कह रहा है, ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका। तो बता दूँ ईस्टर्न देखिए, ये ईस्टर्न क्या है, सूडान है, ठीक है, सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, ये सभी क्या ईस्टर्न है, ईस्टर्न साइड्स है। एंड साउदर्न साइड्स देखिए, ये साउथ अफ्रीका, ठीक है, लिसोथो, स्वाजिलैंड, नाम्बिया, बोस्टवाना, ठीक है, ये सभी के साउदर्न साइड्स हैं, ठीक है, अफ्रीका के। तो इसमें से ये बताता है कि यहाँ से जो है फॉसिल्स का डिस्कवरी हुआ, ठीक है, खोज हुआ, फिर इनकी स्टडी हुई, अध्ययन में, और पाया गया कि जो ह्यूमन बींग्स का जो इवोल्यूशन हुआ था, उनकी उत्पत्ति हुई थी लगभग 2 लाख साल या फिर 2 लाख वर्ष पूर्व पहले। ये हुआ था खोज अफ्रीका में, ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स क्या थे, इनकी उत्पत्ति हुई थी अफ्रीका में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो ये आपको मैं बताना चाहता था मैप के थ्रू, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, ठीक है। द होमिनाइड फैमिली ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका, फ्रॉम देयर पीपल स्प्रेड आउट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो होमिनाइड फैमिली है ना, वो अफ्रीका में ओरिजिनेट, उनकी उत्पत्ति हुई, ठीक है, होमिनाइड फैमिली की। एंड फ्रॉम देयर पीपल स्प्रेड आउट इन अदर पार्ट्स ऑफ द, वहाँ से जो है अलग अलग विश्व के भागों में वो लोग चले गए, बट गए, ठीक है। एविडेंस ऑफ प्रीहिस्टोरिक पीपल, आपको बता दें, सच एज फॉसिल्स, टूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स विच हैव सर्वाइव्ड टिल डेट इज रेयर एंड फ्रैगमेंटेड, ठीक है। एविडेंस मतलब कि पुख्ता सबूत हमको मिलता है कि पूर्व पाषाण युग के लोगों के बारे में, जैसे कि उनकी जो फॉसिल्स हैं, ठीक है, उनकी जो फॉसिल्स पाई गई, जीवाश्म पाया गया, उनके औजार पाए गए, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, और भी कुछ सामान जो है पाया गया, विच हैव सर्वाइव टिल डेट, जो कि आज की डेट तक क्या है, जिंदे हैं, ठीक है। इज़ रेयर एंड फ्रैगमेंटेड, जो कि क्या है, एक रेयर है कंडीशन में, ठीक है, और फ्रैगमेंटेड, काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक पूरी तरीके से देखा जाए तो एक रेयर है, मतलब रेयर कंडीशन में ये मिल पाता, नहीं तो नहीं मिल पाता, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जटिल भी उतना। तो आपको बता दें कि इन द बिगिनिंग मैन डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, एंड सो देयर आर नॉट रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ दैट टाइम एक्सपेक्ट फॉसिल्स एंड सम टूल्स। आपको बता दो कि शुरुआत में, आदि में, लोग नहीं जानते थे कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। सो देयर आर नॉट रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ दैट टाइम एक्सेप्ट फॉसिल्स एंड स्टोन टूल्स। तो उस समय के जो है उस समय का अभिलेख जो है एक तरह से दस्तावेज में नहीं सम्मिलित है, ठीक है। दैट मतलब कि उस समय का दस्तावेज ये शामिल नहीं है कि वो लोग मतलब कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ये दस्तावेज में शामिल नहीं है, एक अभिलेख में ये शामिल नहीं है, ठीक है। दैट टाइम एक्सेप्ट फॉसिल्स एंड स्टोन टूल्स, ठीक है, पत्थर के बने औजार और जीवाश्म को छोड़कर। द डिस्कवरी ऑफ राइटिंग इनेबल्ड पीपल टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। आपको बता दूं, जब लिखावट की जब या फिर लिखने की प्रकृति जब खोज हुई, तो लोगों को क्या हो जाएगा, एक लोग जागरूक हो गए, पीपल टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, और लोग मतलब क्या करना शुरू कर दिया, नई नई सूचनाओं को संग्रहित करना शुरू कर दिया, ठीक है। द पीरियड बिफोर ह्यूमन बींग्स लर्न टू रीड एंड राइट इज कॉल्ड प्रीहिस्ट्री। आपको बता दो वो युग, द पीरियड बिफोर ह्यूमन बींग्स, वो उस युग से पहले मानव ने क्या किया, लिखना पढ़ना सीख लिया, और इसी युग को हम क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री कहते हैं, प्रागैतिहासिक, ठीक है।
एंड पीपल हु लिव ड्यूरिंग दिस पीरियड आर नॉन एज प्री हिस्टोरिक। आपको बता दूं कि वो लोग जो लोग इस पीरियड तक रह रहे हैं, ठीक है, यह युग इस युग तक जी रहे हैं, इनको हम जो है प्रागैतिहासिक, ठीक है, लोग कहते हैं। अब स्टोन एज टूल्स देखिए यहाँ पे, पत्थरों का युग, ठीक है। सिंस मोस्ट ऑफ द अर्ली टूल्स डिस्कवर फ्रॉम साइट्स आर मेड अप ऑफ स्टोन्स, जब से जो है नए नए साइट्स या फिर नए नए दृश्य मतलब कि डिस्कवर्ड हुए हैं, ठीक है, या फिर पत्थरों के रूप में हो, ठीक है। सो दिस पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड द स्टोन एज। सो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इस युग को हम या फिर इस समय को, इस युग को हम पाषाण काल या फिर पाषाण काल कह सकते हैं, फिर पत्थरों का युग कह सकते हैं। द स्टोन एज कवर्ड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको बता दें जो स्टोन एज होता है, पाषाण काल या फिर पत्थरों का काल, पत्थरों का युग, ये लंबा समय खींचता है या फिर लंबा समय को कवर करता है, संग्रहित करता है। इस लंबे युग में ये संग्रहित होता है। इट लास्टेड फ्रॉम द फर्स्ट यूज ऑफ स्टोन टूल्स अंटिल ब्रॉन्ज रिप्लेस स्टोन एज मेटेरियल ऑफ मेकिंग टूल्स। आपको बता दें ये कब से कब तक ये जाना पाषाण काल चला है, या फिर एक तरह से कह सकते हो पत्थर का युग चला कब से कब तक, कि जब तक ब्रॉन्ज पीतल जब तक हटा नहीं ना, तब तक जो है पाषाण काल या फिर एक तरह से कह सकते हैं पत्थर का युग चलता रहा एज द मटेरियल फॉर मेकिंग टूल। जब से ये पत्थरों का मटेरियल्स बनना, ठीक है, या फिर उनका औजार बनना, ठीक है, ये सभी चलता रहा जब तक ये पीतल हटा नहीं, तब तक पत्थरों का औजार बनना, फिर पत्थरों का अलग अलग चीज़ें, तमाम चीज़ें बनाना, ये सभी चीज़ें ये चलता रहा, इनका कारोबार चलता रहा, ठीक है, पत्थरों से। तो इसी को हम कहते हैं स्टोन एज कहते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टूल मेकिंग टेक्निक्स द स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। आपको बता दें कि जो औजार बनाने के टेक्निक्स या फिर तकनीक के आधार पर यहाँ पे कुछ तीन तरह के जो है दृश्य दिए जा रहे हैं आपको नीचे, जो आपको बता रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। पैलियोलिथिक एज पाषाण काल, ठीक है, कह सकते या फिर कह सकते हो ओल्ड स्टोन एज यानी कि पुराने पत्थरों का एज। तो पुराने पत्थरों का एज कब से कब तक चला था, 5000 से, ठीक है, 5000 से BC 10,000 तक बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 5000 से 10,000 तक बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व पहले 5000 10,000 साल पहले तक ये इसका युग चला था, पुराने पत्थर का युग। अब देखिए मेसोलिथिक एज बोलिए या फिर मिडिल स्टोन एज बोलिए, फिर मध्य पत्थर का युग, ठीक है। मध्य पत्थर का युग देखिए 10,000 से 8,000 साल तक, मतलब कि ईसा पूर्व पहले 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक इसका काल चला था, ठीक है। अब देखिए न्यूलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। न्यूलिथिक एज या फिर न्यू स्टोन एज या फिर नया पत्थरों का युग या फिर नए पत्थरों का युग कह सकते हैं इसको। 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक इसका काल चला था। बट ओनली द टर्म पैलियोलिथिक इज स्टिल कॉमनली यूज। लेकिन आपको बता दूँ कि पाषाण पैलियोलिथिक, देखिए पैलियोलिथिक मतलब लिथिक का मतलब होता है स्टोन होता है, ठीक है, लिथिक का मतलब स्टोन होता है। पूर्व, ठीक है, पूर्व पाषाण काल इज स्टिल कॉमनली यूज। लेकिन फिर भी आज क्या होता है, ये तथ्य पूर्व पाषाण काल इस्तेमाल होता है। दिस फेज इंक्लूड्स द प्री हिस्ट्री ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स अंटिल अबाउट 4000 BC। आपको बता दूँ इस फेस में या फिर इस दृश्य में लगभग बता दूँ कि प्रागैतिहासिक मतलब कि मानव के प्रागैतिहासिक की सारी जानकारियाँ 4000 BC के पूरा होने तक में ये सभी इंक्लूड होते हैं, जुड़े हुए रहते, सम्मिलित थे, ठीक है। द फेस इंक्लूड द प्री हिस्ट्री ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स अंटिल अबाउट 4000 BC। जो दृश्य है मानव का, प्रागैतिहासिक मानव का, वो तब तक इसमें जानकारियाँ सम्मिलित संग्रहित रहीं कि जब तक 4000 ईसा पूर्व पूरा ना हो जाए, ठीक है। ह्यूमन बींग्स मेड सम प्रोग्रेस इन इस फेस। तो मानव ने क्या किया, सभी फेसेस में, सभी युग में अपना प्रोग्रेस की, अपनी उन्नति प्रगति की। द टूल्स प्रोग्रेसिव बिकेम लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज, आल्सो स्पेशलाइज इन फंक्शन। जैसे जैसे उन्होंने अपना प्रगति की उसी तरह टूल्स का भी क्या हो गया, उनका प्रोग्रेसिव या फिर उनका उन्नति होने लगा। और बिकम लाइटर, और भी बहुत ज़्यादा उनका टूल क्या होने लगा, हल्का होने लगा और छोटा होने लगा साइज में, आकार में, ठीक है। ऑल्सो स्पेशलाइज इन फंक्शन, उनका फंक्शन भी, उनकी फंक्शन पर भी ध्यान देके उनके फंक्शन की काफ़ी ज़्यादा क्या होने की बदलाव आने लगे, ठीक है, उनके कार्य में भी बदलाव आने लगे। पैलियोलिथिक एज, अब देखिए पूर्व पाषाण काल। पाषाण काल मतलब होता है पत्थरों का युग, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा ना ओल्ड स्टोन एज, पूर्व पाषाण काल।
पाषाण काल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इस काल में पत्थरों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था। द पैलेलिथिक पीपल लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जो पूर्व पाषाण काल के जो लोग होते थे वो जंगलों में ज़्यादातर रहते थे। दे डिडंट नो हाउ टू प्रोड्यूस फायर एंड मेक यूज़ ऑफ इट, वो नहीं जानते थे कि आग को कैसे जो उनकी डिस्कवरी किया जाए, कैसे खोज की जाए और उनको हम कैसे इस्तेमाल किया जाए। दे डिडंट नो हाउ टू ग्रो फूड, वो ये भी नहीं जानते थे खाना को या उपजाते कैसे हैं, ठीक है, या फिर क्रॉप्स को हम कैसे ग्रो करें, ठीक है, कैसे उपजाएं, अनाज कैसे उपजाएं हम। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदर वाइल्ड फ्रूट्स, नट्स, रूट्स, सीड्स एंड लीव्स फॉर फूड, ठीक है। वे क्या करते थे, जानवरों को शिकार करते थे, ठीक है, जानवरों का शिकार फिर उनको बटोरते थे। ये जंगली जैसे कि फल फूल, ठीक है, नट्स, आपको बता दें नट्स का मतलब होता है पागल, लेकिन आपको बता देखिए नट्स का मतलब होता है, दो मीनिंग होता है नट्स का, मतलब एक मतलब होता है पागल, और नट्स का एक होता है हिस्ट्री में, अगर एक तरह से नट्स एक फ्रूट है, ठीक है, एक तरह का फ्रूट है, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। रूट्स, ठीक है, सीड्स एंड लीव्स फॉर फूड, ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करते थे, पत्तियों को बटोरते थे, ठीक है, और बीजों को और भोजन को भी ये संग्रहित करते थे। सो दे वर ऑलवेज ऑन मूव इन सर्च ऑफ न्यू प्लेसेस वेयर दे कुड फाइंड फूड इजली, वे हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, ठीक है, वो इसलिए भटकते रहते ताकि वो अपने खाने मतलब भोजन अपने लिए भोजन संग्रहित कर सकें, ठीक है, आसानी से। थस अर्ली पीपल वर वॉन्डर एंड लेड अ नोमैडिक लाइफ, इसलिए पहले प्रथम मानव जो क्या होते थे, वॉन्डर मतलब घुमक्कड़ हुआ करते थे, एंड लेड अ नोमैडिक, नोमैडिक का मतलब घुमक्कड़ या फिर घुमक्कड़ी जीवन बिताना, ठीक है, लेड अ नोमैडिक लाइफ, ठीक है, घुमक्कड़ी जीवन बिताया करते थे। दे आर नॉन अ हंटर एंड गैदरर्स, वो उनको लोग शिकारी या फिर फूड गैदरर्स कहते थे, या फिर खाना को संग्रहित करने वाले ये मानव कहते थे, या फिर शिकार करने वाले मानव कहते थे। पैलेलिथिक पीपल लिव्ड इन केव्स, जो पाषाण काल के लोग जो होते थे वो जंगलों में जो गुफाएं होती थी उनमें ज़्यादातर ये रहते थे। ऑन ट्री टॉप्स, ठीक है, पेड़ों के ऊपर भी रहते थे। एंड दी हॉलोस ऑफ द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेंजरस एनिमल्स एंड हार्श वेदर कंडीशंस, वो खुद को खतरनाक जानवरों से और ख़तरनाक जो है मतलब कि मौसम की स्थितियों से खुद को बचाने के लिए, यहाँ तक कि वो पेड़ों की जो है खोहे में वो घुस के अपने मतलब कि अपने आप को सुरक्षित रखते, ठीक है, पेड़ की जो खो होती है, खो। दे वर लिटिल बेटर दैन वाइल्ड एनिमल्स, लेकिन आपको बता दूँ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होते थे, मतलब कि अच्छे होते थे ये मानो जंगली जानवरों से, बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे। द ओनली डिफरेंस वॉज दैट, ये उनमें सिर्फ यही कि डिफरेंस था, यही एक जो है आपको बता डिफरेंस था इनमें कि यही इनमें चीज़ एक डिफरेंस देखा गया, एक अलग चीज़ देखा गया इन मानों में कि वॉज दैट वाइल दे वॉकड ऑन 2 feet, जबकि वो 2 पैर पे चलते हैं, एंड यूज़ दिस हैंड, अपने हाथों को भी इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स वॉकड ऑन ऑल 4 feet, और जबकि जानवर क्या करते हैं, चारों पैर पे वो चलते हैं। दे ऑलवेज मूव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स, वे जो है अपने छोटे छोटे झुंड में भी घूमते रहते हैं। बिकॉज इट वॉज सेफर टू बिलोंग टू अ ग्रुप रेदर देन वॉन्डर अबाउट अलोन, ठीक है, और जो मानव होते थे ना ये थोड़े छोटे छोटे ग्रुप में होकर ये रहते थे, वो इसीलिए रहते थे क्योंकि बिकॉज इट वॉज सेफर टू बिलोंग टू अ ग्रुप रेदर देन टू वॉन्डर अबाउट अलोन, क्योंकि वो ये सेफ़, इस चीज़ को सेफ़ मानते थे कि जब हम ग्रुप में रहेंगे तो हम सेफ़ रहेंगे, ठीक है, अकेले घूमने से अच्छा है कि हम ग्रुप में रहें और सेफ़ रहें, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि यूनिटी वी स्टैंड, ठीक है, एकता में क्या है, बल है, यूनिटी वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, ठीक है, जब हम एक होकर रहेंगे तो हम क्या होकर रहेंगे, मजबूत होकर रहेंगे। अगर यही सब में अलगाववाद हो जाए तो क्या हो जाएगा, मतलब कि यूनिटी सबकी कम हो जाएगी, इस तरह से सभी लोग क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स, स्टोन एज टूल्स, फिर पैलेलिथिक एज। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरे वीडियोस को आप पॉज करके आप ज़रूर देखते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो दिया हूँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, ये लाइफ में आपके आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को बारीकी से पॉज करके वीडियोस को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, जानिए, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में एक नए एपिसोड के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। अपने कीमती समय को हमारे साथ बिताने के लिए आपका बेहद बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।